गाइस अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ना फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, राइट गाइस। इसके बारे में तो आपने छोटे होते से ही पढ़ा होता है। स्क्वायर मींस क्या होता है, इसकी सारी साइड्स जो होंगी हमारे पास मस्ट बी इक्वल। स्क्वायर की सारी साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं, राइट। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, राइट। इसके बीच में दूसरी इसकी स्पेसिफिक चीज क्या होती है कि इसके सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, राइट। कि कभी भी मतलब 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल नहीं बना सकता। तो ये हमेशा इसके कितने रहेंगे, 90 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि इसके जो भी डायगनल क्या होता है गाइस, अगर हम इसके AC को मीट कर दें और यहाँ पर BD को मीट कर दें, इट्स कॉल्ड डायगनल। किसी भी फिगर के बीच में अगर चार साइड चार एंगल होंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल होगी, और उसको मीट वैल्यू से अगर हम मीट करते हैं, अगर ऑपोजिट पॉइंट से मीट करते हैं तो उसको हम डायगनल बोलते हैं। तो इसके बीच में एक नई चीज और क्या होती है कि इसके डायगनल भी हमेशा इक्वल होते हैं, राइट। तो AC इज इक्वल टू BD, राइट गाइस। इसके बीच में चारों स्क्वायर की चारों साइड, फोर साइड्स आर इक्वल, फोर एंगल्स आर इक्वल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड डायगनल्स आर ऑलवेज इक्वल, राइट। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप हमेशा एक फिगर ध्यान में रखते हो, दैट इज ब्रिक। हम ब्रिक को भी ध्यान में रख सकते हैं, वही हमारा हमेशा रेक्टेंगल की शेप में होता है। इसके बीच में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर हम बात करते हैं ABCD की, देन AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, राइट गाइस। यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमेशा रेक्टेंगल के बीच में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंड इसका भी सेकंड पॉइंट यही होगा कि ये भी हमेशा एक 90 डिग्री ही बनाता है, 90 के अलावा और कुछ नहीं बना सकता, राइट। अगर आप यहाँ पर अपना D रखते हो, यहाँ D रखते हो, तो हमेशा ये एक राइट एंगल L शेप में ही बनेगा, तो हमेशा ये 90 डिग्री काउंट होता है। तो इसका भी एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो गाइस इसमें डायगनल्स के बारे में हम बात नहीं करते क्योंकि वो इक्वल नहीं होते। इसकी दो ही स्पेसिफिक चीजें हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ये सबका आप सब नोट बना लेना ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, आगे भी बहुत बार ये काम आने वाला है। अगर आप 13 चैप्टर करोगे तब भी इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो गाइस ये सब बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसको ध्यान में रखना। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वन। फर्स्ट स्क्वायर इज दैट इज सेकंड रेक्टेंगल, एंड थर्ड वन इज अ पैरेललोग्राम। तो इसके बीच में भी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा देखा जाता है आपकी बुक में। तो इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई फर्स्ट ये तो 90 डिग्री तो नहीं बनाएंगे, राइट। तो ये कभी भी 90 नहीं बनाते। इसकी शेप थोड़ी सी डायगोनल टाइप की होती है, स्लैंट होती है। और सेकंड थिंग, इसके जो ऑपोजिट साइड्स होंगे वो हमेशा इक्वल होते हैं। अगर मैं इसको नेम दूं तो AB इज इक्वल टू DC, CD इज इक्वल टू AD, राइट गाइस। इसके बीच में भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दोनों बोल सकते हो, क्योंकि पैरेलल मतलब यही हुआ कि आपस में नहीं कर सकती, राइट। तो ये हमेशा ऐसे होंगे। और सेकंड चीज, अगर हम इसके डायगोनल के बारे में बात करें तब इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं। और हम इसके कट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, डेट इज E। तो गाइस यहाँ पर आपने एक चीज देखनी है, हियर AE इज इक्वल टू EC मीन्स ये लाइन जो है वो इसके इक्वल होगी, मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, राइट। इन द सेम वे DE इज इक्वल टू EB। मतलब अगर हम पैरेललोग्राम के बारे में बात करें, इसके बीच में E इसका एक मिड पॉइंट होता है, किसका, दोनों डायगोनल्स का। E इज अ मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स। मिड पॉइंट का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी जो होगा वो इक्वल होगा, राइट। यहाँ पर भी इसकी दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ट्रेपेजियम। इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, इसका एक क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, राइट गाइस। इसके बीच में जो ये होगी वो इसके इक्वल नहीं होती लेकिन पैरेलल होती है, राइट गाइस। पैरेलल का मतलब आपने ध्यान में रखना है, पैरेलल मतलब आपस ऐसी लाइंस
जो आपस में कभी भी नहीं कटे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हैंड होगा, ये दोनों आपस में स्ट्रेट जाएंगी, कभी भी आपस में मीट नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये ऊपर जाएगी और ये भी ऊपर जाएगी, तो ये आपस में कहीं ना कहीं कट हो सकती हैं। इसलिए इसकी दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं और दो पैरेलल साइड्स होती है, राइट। तो यहाँ पर इसकी एक ही प्रॉपर्टी आप ध्यान में रख सकते हो, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, एंगल्स कुछ भी बन सकते हैं इसके भी, हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है कि इसका एग्जैक्टली क्या एंगल होने वाला है। और यहाँ पर इसका इतना होता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पैरेलल का नोटेशन ये रहेगा गाइस, ध्यान में रखना है, ए बी इज इक्वल टू पैरेलल टू सी डी, ट्रेपीजियम का, राइट। लास्ट वन इज रोम्बस। रोम्बस का भी सेम होता है, स्क्वायर की तरह उसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और इसके बीच में रोम्बस की शेप कैसी आ जाती है, कई हम हमेशा इसको काइट की तरह ही बनाते होते हैं रोम्बस को। इसकी मेन चीज क्या होती है, इसकी सारी साइड्स आर इक्वल, राइट। सारी साइड्स जो होंगी वो इसकी भी इक्वल होंगी। राइट, एंड डायगोनल्स आर इक्वल, AC is equal to BD, राइट। एंड इसके बीच में जो एंगल्स के बारे में बात करें हम, तो इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन 90 के बारे में हम बात नहीं करते, राइट। तो इसके ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा ऑलवेज, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होगा, राइट गाइस। रोम्बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा स्क्वायर की तरह चलता होता है, मतलब इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जब भी रोम्बस आपके माइंड में आएगा तो आप एक काइट को इमेजिन कर सकते हो, उससे भी काफी क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसके बीच में इसकी डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं, चार साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं आपस में, और इसके ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। ऑपोजिट मतलब इसके सामने वाला, राइट। एक ही सामने वाला C है तो AC आपस में इक्वल रहेगा, BD आपस में इक्वल रहेगा, राइट। तो नाउ आप टर्न टू द एग्जांपल। अब हमारे पास एग्जांपल है, उसको सोल्व करते हैं, ट्राई करते हैं सोल्व करने का। हियर इज सानिया हैज अ पीस ऑफ लैंड व्हिच इज द शेप ऑफ रोम्बस, राइट गाइस। अब रोम्बस के बारे में बात कर रहा है, इट मींस उसकी शेप काइट की तरह होगी, मतलब उसकी चारों साइड्स इक्वल होने वाली हैं, मतलब आप कुछ अलग नहीं रख सकते हो, सारी साइड्स को आपने इक्वल ही रखना पड़ेगा। नाउ शी वांट्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स, शी डिवाइडेड द लैंड इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो गाइस उसने एक रोम्बस लिया, इसके पास एक शेप थी रोम्बस की, और उसने उस रोम्बस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट्स में मतलब क्या हुआ, अब आपके पास 2 ट्रायंगल आ गए, दोनों ट्रायंगल को निकालने के बजाय आप क्या कर सकते हो, एक ही ट्रायंगल को विद द हेल्प ऑफ ह्यूरॉन फॉर्मूला निकाल लो और उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल ही हैं। दोनों बार निकालने से भी वही आंसर आएगा और एक बार निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी वही आंसर आएगा। तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो इफ द पेरीमीटर ऑफ अ लैंड इज 400, तो गाइस अब इसमें पूरे पेरीमीटर मतलब इस पूरे लैंड की बाउंड्री के बारे में बात की है, पूरी बाउंड्री उसने बोली है, दैट इज 400। दोबारा से सुन लो, बाउंड्री मीन्स उसकी, पेरीमीटर मीन्स उसकी बाहर वाली बाउंड्री। अब इसकी बाहर वाली बाउंड्री में 4 साइड्स हैं, राइट। 4 साइड्स का सम हमने उसने बोल दिया A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 400। उसने पूरी 4 साइड्स का सम बोला है आपको 400। तो हमें पता है इसकी चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, इसका मतलब हम सबका नाम A ही रख सकते हैं क्योंकि आपस में इक्वल ही होने वाला है। तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस A प्लस A प्लस A, इट मीन 4 ऑफ A, राइट। 4 ऑफ A हो जाएगा इज इक्वल टू 400, और हमारी A वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 100 मीटर। गाइस ये दोबारा से देख लो, उसने बोला है पेरीमीटर पूरे लैंड का दैट इज 400 पेरीमीटर है, इट मींस पूरे लैंड की बाउंड्री, रोम्बस की पूरी बाउंड्री उसने 400 बोली है, राइट। तो उसने हमें इतना तो पता ही है, इसकी सारी साइड्स जो भी हैं 4 की 4 साइड्स की लेंथ सेम ही होती है, हमने सभी लेंथ को मान लिया A एंड A, देन सबको ऐड करके इट इज इक्वल टू 400। तो हमने दोनों को सबको ऐड किया, यू विल गेट 4A इज इक्वल टू 400, राइट। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 100। तो इसकी लेंथ आ गई हमारे पास रोम्बस की 100, राइट। नाउ इट्स वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 160 डिग्री। अब इसमें से एक डायगोनल उसने बोला है 160 डिग्री है, इट मीन्स जो इसकी बीच वाली लाइन होगी वो 160 डिग्री होगी, सॉरी 160 मीटर होगी।
हाउ मच एरिया, उस कितना एरिया होगा हमें टोटल वही बताना है, राइट। गाइस ये हमारे पास हो जाएगा कुछ रोम्बस की शेप, इसके बीच में हमने अभी भी निकाला, सारी साइड्स हमारे पास 100 मीटर हैं, और ये हमारे पास उसने बोल दिया एक डायगोनल इसमें से 160 मीटर है, राइट। 160 मीटर इसका एक ट्रायंगल हो गया। नाउ अब हमारे पास ये पूरे ट्रायंगल की लेंथ हमारे पास आ गई। अब हमें जनरल अपने हीरोन फॉर्मूले में पुट करना है सब कुछ और आंसर निकाल देना है, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले काम क्या होगा, एस निकालना है। एस मतलब a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। इट मीन्स आप ये ट्रायंगल अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा 100 प्लस 160। तो गाइस अगर हम इसको ऐड करते हैं यू विल गेट 360 ओवर 2। अब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे आंसर विल बी 180। नाउ पुट ऑल द वैल्यू पुट इनटू द हीरोन फॉर्मूला। तो गाइस हमारे पास हीरोन फॉर्मूला होगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको अगर मैं नाम दूं, हियर इज ए बी सी एंड डी, हियर इज ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। तो एस हमारे पास वैल्यू आ गई एस की 180 माइनस अगर हम ए करेंगे यू विल गेट 80। अगर हम 80 में से 100 वापस माइनस करते हैं तो फिर से हमें 80 मिल जाएगा, और अगर हम 80 में से 160 माइनस करते हैं यू विल गेट 20, राइट गाइस। इसको अब वापस से प्राइम नंबर तक ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप 180 को क्या लिख सकते हो, डेट इज 9 इंटू 2, राइट। 9 इंटू 2, 9 को भी वापस हम ब्रेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 इंटू 3 डेट इज 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 80 इंटू 10, राइट गाइज। ये मैंने पहले भी क्लियर किया था, आप चाहो तो 10 को भी 5 इंटू 2 लिख सकते हो, लेकिन आप देखोगे रूट के बीच में हर जगह पर 0 0 आ ही रहा है। इट मीन्स 10 तो मल्टीपल बनने ही वाला है उसका, तो वो जनरल बाहर ही आ जाएगा रूट से, तो आपको इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं होगी, राइट। तो अब 80 को करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, राइट। ये बन जाएगा 80। अगेन वापिस से वही चीज करेंगे इंटू 10 और 20 को 2 इंटू 10, राइट। अब फैक्टर डबलेट्स ढूंढेंगे, 3 इंटू 3 का मिल गया, 10 इंटू 10 का मिल गया, वापिस 2 का मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी पड़ा है हमारे पास, और यहाँ भी पड़ा है 2। अगेन ये 10 भी पड़ा है हमारे पास, और ये 10 भी पड़ा है, और ये भी 2 पड़ा है, और हमारे पास यहाँ भी 2 पड़ा है, राइट गाइस। ये आप अपने आप करके देख सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरल सबके ही डबलेट्स हमारे पास मिल गए हैं, और आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके बाहर निकालना है। सबसे पहले डबलेट्स को सिंगल टाइम बाहर निकाल सकते हो आप, डबल टाइम नहीं निकाल सकते हो। तो रूट से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले 3 निकलेगा, 2 का भी डबलेट्स मिल गया, 10 का भी मिल गया, वापिस 2 का ये हो गया, वापिस ये भी हो गया, अगेन 2 एंड 10, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 4800 मीटर स्क्वायर। गाइस इसको ध्यान में रखना है आपको, मीटर स्क्वायर ही आएगा। आप इसको आंसर मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, यही का यही आंसर आएगा ना। हो अब आपके पास हो गया, ये वाली हमने सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया निकाला था जो कि आपके पास आ गया 4800, राइट। पर इसको पूरे रोम्बस का एरिया चाहिए था, पूरे लैंड का एरिया चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, आपके पास 2 मेथड है, या तो आप इसको वापस से निकालो सेम रूल के साथ, सेम हीरोन फॉर्मूले के साथ, या फिर हमें पता है इन दोनों का एरिया सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि सान्या ने दोनों को इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड किया था, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, 4800 को 4800 से ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसका एरिया भी यही आया और इसका एरिया भी हमारे पास यही मिलेगा। तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 9600 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ गया हमारे पास, आंसर विल बी 9600 मीटर स्क्वायर आंसर।